बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लास्ट में मैंने पढ़ा था रदरफोर्ड टॉपिक मॉडल। तो आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड टॉपिक मॉडल कि उसके डिफेक्ट्स क्या क्या थे। तो दो डिफेक्ट्स है, उसको हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन शुड रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली एंड इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अच्छा, कहता है कि इसने क्लासिकल थ्योरी का नाम दिया। क्लासिकल थ्योरी का मतलब होता है कि जिस तरह हम कहते हैं जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। कहता है बिल्कुल इसी तरह रदरफोर्ड कहता है कि बिल्कुल इसी तरह क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है और अमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अमिट एनर्जी, और वो एनर्जी कंटिन्यूसली लगातार अमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है, जिससे क्या होता है कि वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आता रहता है। अभी आप यहाँ पे देखो, कहता है ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और उसके करीब आता जाता है और आखिरकार न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड अमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी अमिट करता है, खारिज करता है, तो वो न्यूक्लियस के करीब हो जाता है। अब देखो ना, पहले दूर था, अब करीब होते 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 न्यूक्लियस के अंदर गिर गया। अब आप मुझे बताओ, जमीन अगर सूरज के इर्द घूम रही है, अगर वो सूर्य के करीब होते होते सूरज के अंदर गिर जाए तो क्या होगा? जमीन तबाह हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी अगर घूमता हुआ रिवॉल्व ऑन द न्यूक्लियस फॉल इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाए तो क्या होगा? एटम भी कोलैप्स कर जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तबाह हो जाएगा। असल में पहले पॉइंट का मतलब यह है कि एटम नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि ऐसा तो होता ही नहीं। अब हर चीज एटमों से मिलकर बनी है। अब ये व्हाइट बोर्ड है, ये किससे मिलकर बना है? एटम से। क्या ये खुद ब खुद ही आज यहाँ पे है, कल आप आते हो है ही नहीं, इधर तबाह हो गया? होता है ऐसे पॉसिबल? नहीं होता। तो इसका मतलब एटम एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट करता है। तो वो गलत चीज बताई थी, ये इसका डिफेक्ट था। ये आगे जाके बहुत ठीक करेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहला पॉइंट समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की रिवॉल्व करता है और लगातार एनर्जी क्या करता है? अमिट करता है, अमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। और क्या होता है? फॉल इनटू द न्यूक्लियस। एंड जब वो न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो उसको क्या हो जाना चाहिए? कोलैप्स, एटम को तबाह होना चाहिए, लेकिन एटम तबाह नहीं होता। पहला पॉइंट समझ में आ गया। एटम इज अनस्टेबल, किसके अकॉर्डिंग? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम अनस्टेबल है, एटम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया? आसान तो नहीं है। ये सेकंड पॉइंट देखते हैं। इफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली, कहता है अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूस रिलीज करता है एंड दे शुड फॉर्म द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यूस बनना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया वो कंटिन्यूस नहीं बनता, बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब आपको पहले तो समझाना पड़ेगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। किसी को पता है स्पेक्ट्रम? रेनबो बन जाता है। गुड, शाबाश। रेनबो देखा कभी आपने? असल में वो स्पेक्ट्रम ही है, एक किस्म का। वाइल्ड लाइन जो होती है वो डिवाइड हो जाती है उसके अंदर 7 कलर्स में। असल में वो स्पेक्ट्रम का मतलब वो कलर्स बनाएगा अपने ना, एक पूरी। अब देखो, अगर कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम है वो भी क्या बनना चाहिए? कंटिन्यूस बनना चाहिए। जिस तरह आप ये देखो, मैं आपको समझाता हूँ, इस शक्ल से आपको ज्यादा समझ आएगी। ये तो आपको समझ आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूमता है, अगर ये लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी लगातार बनना चाहिए, वो भी। लेकिन हमने जब एक्सपेरिमेंट किया, ये तो थी ना थ्योरी, थ्योरेटिकल बातें, ख्याली पुलाव। जिस तरह आप कहते हो कि शादी पे होता है कि शादी पे जी इतने लोग आएंगे, कि 5 लोगों का एस्टिमेट होता है, तो खाना वो 550 का बनाते हैं, ठीक है, 600 का बना लेते हैं खाना। तो वो क्या होता है? वो एस्टिमेशन है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वो चीज़ें उल्ट हो जाती हैं। अक्सर शादियों में ये होता है कि वो 500 का इनविटेशन होता है, 600 का एस्टिमेट बनाते हैं और 1000 लोग आ जाते हैं।
अगले का बेड़ा कर देंगे फड़ के। वो एक लड़का साथ दो रिश्तेदार जो होते हैं वो दो दो तीन तीन अपने साथ कोई ले आते हैं, और ये अक्सर शादियों में ऐसे हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब एक होता है थ्योरेटिकल बात, एक होता है एक्सपेरिमेंट। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? जो रदरफोर्ड कह रहा था वो सारी थ्योरेटिकल बातें थी। अब जो बात है आ रही है वो कौन सी एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ये स्पेक्ट्रम कौन सा है? देखो इसमें कोई गैप तो नहीं आ रहा। रदरफोर्ड ने यही कहा था कि लगातार एनर्जी खारिज करेगा तो लगातार स्पेक्ट्रम बनेगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा, कंटिन्यूस एनर्जी अमिट करेगा और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। आगे बात स्पेक्ट्रम की समझ आ गई है। अच्छा होता क्या एक्सपेरिमेंटली, आपने न्यूक्लियस लिया, अब ये न्यूक्लियस सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व घूम रहा है। अब होता भला क्या है? बनना तो अगर कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस ही बनना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पहले स्पेक्ट्रम बना फिर गायब हो गया, देखो फिर बना फिर गायब, फिर बना फिर गायब, फिर बना फिर गायब। ये स्पेक्ट्रम आपका इस तरह का बनता है। आगे बात समझ। इसका मतलब ये छोटी छोटी लाइनें नहीं बन रही, असल में जो स्पेक्ट्रम है ये लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें ये कंटिन्यू मिलना कंटिन्यूस चाहिए। क्यों? अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस एनर्जी इमिट कर रहा है तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस मिलना चाहिए। लेकिन हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? पहले बना फिर गायब, फिर बना फिर गायब, फिर बना फिर गायब। तो छोटी छोटी लाइनें नहीं बन रही। तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो लाइन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा। ये बात किसने कही थी? ये रदरफोर्ड ने की थी, ये उसका डिफेक्ट था। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। डिफरेंस समझ में आ रहा है? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, वो यही पूछेगा कि डिफरेंस नहीं पूछेगा, सिंपल पूछेगा डिफेक्ट ऑफ द रदरफोर्ड अटॉमिक मॉडल। दो है इसके डिफेक्ट, तो दो ही करने हैं आप, उसको छोड़ दें। सिर्फ दो आपके हैं डिफेक्ट्स, वही करने, वो नीचे नहीं करने आपने। पहले के अंदर वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। दूसरे पॉइंट में कहता है कि अगर अमिट एनर्जी कंटिन्यूसली इट शुड बी फॉर्म कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उसको स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस बनाना चाहिए। व्हेन वी एक्सपेरिमेंट देन वी ऑब्जर्व दैट द स्पेक्ट्रम विल बी लाइन स्पेक्ट्रम। जो हमने ऑब्जर्व किया है वो असल में लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता। यहां तो कोई बात, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो? नेक्स्ट जो होगा वो बोहर आके इन दोनों गलतियों को, दोनों मिस्टेक्स को, डिफेक्ट्स को दूर करेगा। वो कैसे करेगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ